दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के पीछे के आए हुए क्वेश्चनों का हम अभ्यास कर रहे थे। उनमें आज टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इन्हीं के साथ चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। देखिए दोस्तों, आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। आप भी साथ साथ करने की कोशिश करें। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, दो संख्याओं का औसत दे रखा है, यानी a प्लस बी बटा 2 बराबर 13 दे रखा है औसत। तो a प्लस बी का मान आएगा 26। अब हमें कहा गुणनफल का वर्गमूल है, दोनों का जो गुणनफल है उनका वर्गमूल हमें दे रखा है 12। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा और 12 का स्क्वायर का मान आएगा 144। दोस्तों हमारे पास a प्लस बी 26 है, a प्लस बी का मान 144 है। a माइनस बी का जब मान निकालते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी का मान है 26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 144। इनको जब हल करते हैं दोस्तों 676 माइनस 576 यानी 100 का मान आता है दोस्तों 10। तो दो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती है। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी? देखो, एक तो है अनु, एक है बिन्नी, एक अनु और एक बिन्नी है। अनु है कार्य करने में बिन्नी से 4 गुना, बिन्नी से कितना गुना कुशल है? 4 गुना। अब दोनों की जो कार्य क्षमता है दोस्तों वो हमारे पास 5 है। कितनी है? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 है। अब हमें कहा ये 7 घंटे में पूरा करती है तो इनका कुल काम कितना हो गया? 35। अब कौन काम करेगी? बिन्नी। बिन्नी की कार्य क्षमता बिन्नी अनु करेगी। अनु की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो काम कितना हो जाएगा पूरा? अनु के लिए कितने घंटे लगेंगे काम? 35/4 घंटे लगेंगे। अनु कितने घंटों में काम करेगी? 35/4। अगर बिन्नी के लिए पूछते तो बिन्नी 35/1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सरलीकरण है। सरलीकरण करना दोस्तों 45 माइनस 3 पहले क्या हो, बोर्ड मास के नियम से पहले ब्रैकेट, उनके बाद में ब्रैकेट हल करते हैं, बाद में कोष्टक। तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 24। उनके बाद में हमारे पास 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये कितना हो गया? 24। और ये कितना हो गया? 20। यानी 24 24 20, 48 में से 20 किया कितना बचा दोस्तों? 28। 28 को 3 से गुणा करना है। 28 को कितने से गुणा करना है? 3 से। तो 45 माइनस 84, आगे बच गया हमारे पास 6। यानी 45 6 51, 84 में से 51 घटा दो, कितना बचेगा? तो माइनस के हमारे पास बचेंगे 33। यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों? 3 नंबर। हाँ, 3 नंबर बिल्कुल सही है। देखिए अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। 4 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप हमें दे रखा है दोस्तों, ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों परिमाप 3a बराबर है, हमारे पास है 36√3। तो यहां से 3 से 36√3 को काट दो तो a का मान कितना आएगा? 12√3।
दोस्तों ए का मान कितना है 12√3। हमें क्या पूछिए ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है √3/2 गुणा भुजा। तो √3/2 भुजा का मान क्या है 12√3। 2 को 12 भाग दिया 6, 3 को √3 को गुणा करेंगे 3, 6 को जब 3 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 18। तो यानी कौन सा सही है 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 18 सेमी आएगी। कितनी आएगी दोस्तों 18 सेमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले भाग करेंगे, 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया दोस्तों 2 बार। इनके बाद में गुणा करना है, 7 को 3 से गुणा किया कितना आया 21। फिर देखो 5 का 45 से भाग दिया कितना आया 9, 9 से 4 से गुणा किया 36। यानी हमारे पास 21 - 2 36 - 45 हो गया। अब देखो 21 - 2 + 36 - 45, 45 में से 36 गया कितना बचा दोस्तों 9। कितना बचेगा -9 -2 और 21 इतने बचा क्या। देखो 7 ये 21, 21 ये 5 और गया 26, 7 ये 21 5 26, 3 का भाग दिया तो -2 और -9। देखो 21 5 -2 -2 और -7 -9, 45 में 5 का 9, ये 36 ये 45। अब इनको देखो तो हमारे पास 36 में से -9 और -9 माइनस 18 हो गए। तो कितना बच गया 18, 8 बच रहे। कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 7 21 5 26, 3 का भाग दिया -2 -2 और -9 11। देखिए दोस्तों 21 + 5 -2 और -9 -11 और 36 -45। तो ये बच गए -9 -20, ये 26, कितना बचेगा 6 आएगा। कितना है दोस्तों 6 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर सकता है, उसकी चाल किमी में कितनी होगी। किलोमीटर में बदलनी है। 1600 मीटर दे रखी है दोस्तों, 1600 मीटर को आप किलोमीटर में बदल दो 1.6 किमी, और 1.6 किमी दे रखी है चाल। चाल क्या दूरी, ये दे रखी है दोस्तों दूरी, और दूरी बटा समय 4 मिनट है, और मिनट को 60 से भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 60। 60 कहां जाएगा ऊपर। 4 को 60 से काट दो, 4 से 60 से काटेंगे तो 15, 15 को 16 से गुणा कर दो, 15 छक्के 90, 9 24, यानी 24 किमी आएगी। कितना आएगी दोस्तों 24 किलोमीटर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। 12/100, 4/100, 7/100 और 2 × 10 की पावर 6, 6 और 6 कैंसिल, 7 दूनी 14, 4 चौक 56, 56 को 12 से गुणा कर दो, 12 छक्का 72, 7 70 7 77, 60 67, 672। कितना आएगा दोस्तों 672 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिए 8वां। 725 लंबी एक ट्रेन, 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर सुरंग को कितने सेकंड में पार करे। ट्रेन की चाल, चाल बराबर दोस्तों क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, हमारे पास दूरी दे रखी है 725 + 235 और समय दे रखा है 48। कितना हुआ 700 900 960 बटे 48, 48 दूना कितना हो गया 96। कितना आएगा 20। अब क्या करना था, ट्रेन की चाल किस में दे रखी है, अगर मीटर प्रति सेकेंड 18/5 से गुणा करा दो, 18/5 से, 5 को 20 से गया 18 चौक कितना हो गया 72। कितना आएगा 72 किमी प्रति हावर, क्योंकि हमारे मीटर प्रति सेकंड में निकाली थी, फिर किमी में निकालना तो 72 किमी पर घंटा आएगी। कितने आएगी दोस्तों 72 किमी पर घंटा। देखें
जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि हो जाती है तो हानि 10 से 1/2 यानी 10.5 हानि दे रखी है, और हमारे पास 11/10 से 3/5 को हम लिख सकते हैं 11/10/6। ये हानि और ये लाभ, इनका अंतर देखो कितना है। तो इनका अंतर दोस्तों हमारे पास है 10.5 और 11.5 का हो गया 22.1 का अंतर है। कितना दोस्तों? 22.1 का अंतर है। और ये अंतर कितना बता रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे पास तो अंतर है 132.60 का। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 221 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 6 से गुणा कर दो, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 100 की बात करें, 100 रुपये पर ये हानि हो रही है, 100 रुपये पर ये लाभ हो रहे हैं, तो 100 से इनको गुणा कर दो, 600 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 600। क्योंकि हानि होगी 10.5 की हानि होगी और ये लाभ हो रहा है, तो इनका अंतर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हमें कहा कक्षा 9-10 की बात कर रहे हैं कि 9 में 42 छात्र है। कितने में कक्षा? ये तो कक्षा 9 और कक्षा 10 की बात चल रही है। 9 में कितने दोस्तों? 42 स्टूडेंट। कितने हैं? 42। 10 में कितने हैं? 45। अनुपात में देखो कितना है? 9:5। और ये कितना है? 8:7। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। दोनों को जोड़े तो कितना आएगा? 15। 15 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 3 बार। तो 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 24। इनको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21। ये कितना हुआ? 14। 14 कितना हो गया? 42। 9 को 3 से गुणा किया, कितना आएगा? इनको 3 से गुणा कर दो, 27। और इनको 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 15। अब देखो 27 24 को जोड़ दो, 20 40 51 और 20 10 30 36। काट दो इनको, कितने से कट रहे हैं। और हमें क्या पूछा? हमें इनका अंतर पूछा। क्या पूछा दोस्तों? अंतर। अंतर कितना आएगा दोस्तों इनके बीच में? अंतर की बात चल रही है, अंतर आएगा 15। कितना आएगा? 15। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा दोस्तों सही है? 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें 11वां क्वेश्चन, देखें क्या कह रहे हैं। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है, और पट्टे के वेतन में अगर 6000 की वृद्धि हो जाती है तो उनके नया वेतन है 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले का वेतन है 4:5 और वेतन बढ़ने से वेतन कितना हो जाता है? 35 और 40। यहां देखिए, यहां वेतन में अंतर कितने का है? 31 का। और यहां कितने का है? 40 का। तो ये तो अंतर कितना दे रखा है? 6000 का। अंतर क्या है? समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां भी 1 का और यहां 10 का। कितने गए? तो हम क्या करेंगे, हमें 35 से 40 यानी 35 का, तो यहाँ 5 को इनसे गुणा कर देंगे, ये 5 से इनको गुणा कर देंगे, इनको भी 5 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास देखो 20 और 25 और 35 और 40। अब देखो 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, ये कितना है? 15 का। और यहाँ कितना है? 15। तो वृद्धि कितनी हो रही है? 6000 की। तो 15 को 6000 से काटेंगे, कितना आएगा? 400 आएगा। अब पूछा क्या आपको? सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करना। तो सुमित का वेतन ये है, इनको 40 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 400 से गुणा कर दो, 16000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 16000। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों? नंबर 1 सही है। चले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखें। साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से धनराशि पर प्राप्त निवेश 4 वर्ष में। देखिए 4 वर्ष का कितना दे रखा है? 4 साल का दे रखा है 13200। तो 8 साल का कितना दे रखा है दोस्तों? 8 ईयर का दे रखा है 16400। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो अंतर देखिए दोस्तों, अंतर ये 4 और यहां अंतर देखिए कितना आया? 3200। यानी 4 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 3200। ये ब्याज हुआ, ये क्या हुआ? इंटरेस्ट। और ये क्या है? अमाउंट। तो हमारे पास हमें पता है कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दो। तो 13200 में से 3200 घटा दो, कितना आएगी राशि? 10000। 10000 पर कितना साल का? 3 साल का। कितने 10 से? 10 से क्या निकालना है? ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 3000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 3000।
चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखें। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। देखिए दोस्तों कितना है, 6, ए का वेतन और बी का वेतन 6 और 7। अब कहा इनको मान लेते हैं कितना, 60 और 70 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 70 मान लो, 60 और चाहे 70 मान लो, चाहे 600 700 मान लो। अब क्या हुआ, यहाँ 5.5 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 5.5% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है 1% 7 होता है, 5% 35 हो जाएगा, 5.5 निकालेंगे तो ये राशि हो जाएगी 38.35, 3.5 38.5। इसका मतलब है कुल कितना हो गया, कुल हो गया 738.5। 738.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, ये वैल्यू दे रखी है 147,700 दे रखी है। पॉइंट हटा दो, 147,700 दे रखी है, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लगा देंगे। अब देखो 5 दूनी 10 कितनी बार कटेगा, ये 200 बार कट जाएगा। 10 से 73 पॉइंट को 2 से गुणा किया, 10 17 7 14, यानी ये हमारे पास 200 बार कट जाएगा। अब क्या पूछा आपको, आपको पूछा ए का वेतन बताओ, तो 200 को ए से क्या कर देना है, गुणा, कितना आएगा 1,20,000, 1,20,000। चलते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 14 देखिए, करने की कोशिश करो आप। एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे रखा है, कितना, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 में बेची जाती है, यानी मार्केट प्राइस, मार्केट है प्राइस 100 रुपए। इसका मतलब 10% की क्या दी जाती है, छूट। जब 10% की छूट जाती है तो 90 रुपए में बेची जाती है, तो ये तो क्या कर रहे हैं 720 में बेची जाएगी। इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो 8 को इनका क्या करा देंगे, गुणा, कितना हुआ 800। जब हमारे पास अंकित मूल्य अगर 800 है और ये क्या कह रहे हैं कि क्रम मूल्य कितना है, क्रम मूल्य है दोस्तों 640। अब देखो और अंकित मूल्य कितना है 800 पर बेची जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास लाभ कितना हो रहा है, लाभ दोस्तों हो रहे हैं, लाभ यहाँ हमारे पास 800 में से 640 घटा दो, 160 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 160 का जब लाभ हो रहे हैं और हमारे पास 660 क्रम मूल्य है इंटू 100, काट दो इनको 4, कितना आएगा 25%, कितना आएगा दोस्तों 25%। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, नंबर 1 सही है। कौन सा, नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। देखिए एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज से 2.5 वर्षों का मिश्र धन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2.5 वर्षों का मिश्र धन दे रखे हैं। जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए 2.5 साल की बात करें, 2.5 ईयर में, 2.5 ईयर में कितना माह हो गया, 30 माह हो गया। कितना हो गया दोस्तों 30 माह। और ये क्या है 10 मासिक, और 10 माह की 3 बार, कितनी बार है 3 बार। दर कितनी है, रेट 12 माह की 12%, तो 10 माह की 10%। हमारे पास मिश्र धन दे रखा है कितना 9,900। अगर 10 माह की 10% है तो 3 साल के लिए निकालो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी 1,1331, यानी ब्याज मिश्र धन कितना 133.1। ये तो क्या कह रहे हैं कि मिश्र धन है 9,982.50। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, इधर जीरो हट जाएगी। अब इनको काटिए, आपको 1331 को इनको काटेंगे तो ये राशि हमारे पास 75 से कटेगी। कितने से कटेगी, और 75 को इनसे गुणा करवा दो, कितना आएगा 7,500, 7,500। कौन सा सही है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्वेश्चन है दोस्तों। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए। बल्लेबाज ने कितने रन बनाए 124। अब देखो 6 चौके यानी 24, 10 छक्के यानी 60, कुल कितने हुए 84। दौड़ के कितने बनाए, दौड़ के 16 40, कितना बनाए, दौड़ के जो रन बनाए वो कितना परसेंट है कुल रनों का, 40/124 इंटू 100, काट दो 3 31, 1000 में 31 का भाग दे दो। 31 93, 70, 61 62,
कितना आएगा 32 सही, 8/31, 32 सही 8/31%। कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए 10 फ्रैक्शनों का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 10 का औसत दिया, एक औसत है हमारे पास 46। ये ज्ञात हुआ कि 142 के स्थान पर गलती से 142 के स्थान पर गलती से कितना लिखा गया? 42। तो कितना हुआ? 100 ज्यादा लिखा गया। कितना ज्यादा लिखा गया? 100। 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, इसका मतलब 100 कम पढ़ा गया, कम पढ़ा गया 100। अगर 100 कम पढ़ा गया तो 100 का 10 में फर्क कितना आएगा? 10 का। इसका मतलब पहले कितना था? 46, अब कितना होगा? 56। कितना होगा दोस्तों? 56 होगा। चलते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, देखिए 398। अगर ऐसी कोई संख्या है तो आप क्या करें, जब आपके पास 3 संख्या दे रखें और शेषफल दे रखे और हमें पूछें किस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दिया जाए, तो 80 निकालना है, तुम कैसे निकालते? देखिए इसमें से माइनस कर दो, कितना? 7, इसमें से 12, इनमें से 2, यानी हमारे पास वो संख्या हो जाए 391, और घटाएंगे तो 425, और यहां घटाएंगे तो 5423। अब इनका अंतर करो आप, कितने का हो रहा है? यानी 25 और 9 34 का, इनका अंतर करो कितने का हो रहा है? यानी ये घटाएंगे 425 है, तो 425 से 425 कैंसिल, 23 यानी 2 कम, तो 5398, 5300। अब देखो यहाँ टुकड़ा से पता चलता है ये टुकड़ा कितना हो रहा है? 17 और 2। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 17, तो वही संख्या कौन सी आएगी? 17। ऐसे हम कर सकते हैं इनका। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखिए क्या कर रहे हैं। हमें दे रखी है 9 अंक की संख्या, कितनी दे रखी है दोस्तों? 9 अंक की संख्या दे रखी है, और कहा 72 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य, तो बड़ा अंक कौन सा है 72 में? 8 और 9, यानी वो संख्या 8 और 9 से भी क्या होगी? विभाज्य होनी चाहिए। अगर 8 से विभाज्य है और 9 से 8 से विभाज्य के लिए नियम क्या होता है दोस्तों? अंतिम 3 अंक देखे जाते हैं। अंतिम 3 अंकों में देखिए 8 का पूरा पूरा भाग है जाना चाहिए, तो 1 और 9 72 होता है। 9 कितना होता है? 72। इसका मतलब y की जगह कितना आना चाहिए? y की जगह कितना आना चाहिए? 2। जब y की जगह 2 आएगा, y की जगह कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा, तो 8 प्लस 2 जोड़िए इनको, 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2, यानी 9 आना चाहिए। 9 से 9 कैंसिल, 7 और 2 ये 9 कैंसिल, और यहां 6 3 9 ये कैंसिल, 8 5 13, और 13 और कितने हो गए? 8 21। तो कितना जोड़ना चाहिए इसकी जगह? 21 में कितना जोड़े? 6। इसका मतलब अक्स का मान कितना आना चाहिए? 6। जब अक्स का मान 6, 6 संते कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 संते 7 × 6 - 3 × 2, 42 - 6, 42 - 6 कितना आएगा? 36। 6 मान आएगा दोस्तों, कितना आएगा? 6। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, 36 मीटर पटुओं का विक्रम मूल्य एसपी कितना है दोस्तों? 36, और हमारे पास लाभ कितना हो रहा है? लाभ 12 मीटर, 12 विक्रम मूल्य के बराबर हो रहे हैं। तो हमारे पास सीपी कितना है? सीपी घटाएंगे 36 - 12, 12 आएगा। तो हमारे पास पूछा, क्या पूछा? लाभ का प्रतिशत बताइए, ये विक्रम मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 12/24 इंटू 100 कितना आएगा? 50%। कितना है दोस्तों? 50% आएगा। कितना आएगा? 50%। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 21वां देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 100 रुपए की चीज है, और कितने पर बेचता है? 20% लाभ पर, यानी 120 में बेचता है। मूल्य क्रम मूल्य से 20% कम हो, यानी 100 की चीजें कितना हो? -20% कम हो, 80। अब कह रहा है वो 10 कम में, इसे 10 कम मूल्य पर बेचता है तो 25% का लाभ होता है। तो इनका कितना लिखाना है? 25% नाम लिखा ली, वो कितना होगा? 100, और 100 है, और फिर इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर आ रहा है, यहां तो आ रहा है 20 का, और वो क्या कर रहे हैं कि 10 रुपए कम में। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 0.5। जब ए की वैल्यू 0.5 और 100 की वैल्यू कितनी है? 0.5 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 50। कितना आएगा दोस्तों?
50। कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां क्या कहा कि 112 सेमी, 40 सेमी, 44 सेमी, 25 सेमी मोम वाले ठोस धातु के बने आयताकार बलों को पिघलाया जाता है, 35 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी हमारे पास घनाभ है और घनाभ को पिघला करें क्या बनाया जाता है? बेलन बनाया जाता है। और बेलन का त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या कितने दे रखी है? हमारे पास 35 दे रखी है। तो इनको 112 इंटू 44 इंटू 25 बराबर 22/7 इंटू 35 इंटू 35 और h का मान निकालिए पहले यहां से। 7 से काट दो 5 और 22 से काट दो 44 2, फिर 5 से 5, 5 से वापिस 7 और ये 16 कर जाएंगे। तो यहां से कितना आ रही है? 32। कितनी आ रही है? हमारे पास h का मान आ रहा है 32। अब 2 पाई आर एच वक्र क्या पूछा है? वक्र पृष्ठीय 35 और 32 और कितना जितना क्षेत्रफल है उनका कितना क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात करना है, खर्चा नहीं है, सेमी स्क्वायर में ज्ञात करना है। 7 काटो 35 5 और इनको गुणा कर दो 5 दूनी 10 220 इंटू 32 0 बाई दूना 44 4 बाई 3 66 66 4 70 70 40 कितना आएगा दोस्तों? 70 40 आएगा। कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 दिन 20 दिन 30 दिन का पूरा समय लेते हैं। क्यू आर एक एक दिन छोड़कर पी की क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, सहायता करते हैं। उस कार्य को कितनी जल्दी कर सकते हैं, पूरा किया जा सकता है कि देखें उस कार्य को कितनी जल्दी कर सके पूरा हो सके। अब देखो की क्षमता दे रखी है किस किस की? पी क्यू, क्यू की और आर की। ये कितने दिनों में? 10 में, ये 20 में, ये 30 में। और इनका जब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 60 6 3 और 2। अब कहा कि पी क्यू आर किन के साथ पी की सहायता करते हैं? इसका मतलब पी प्लस क्यू, पी की सहायता करते हैं तो पी प्लस क्यू और पी प्लस आर। अब देखिए पी प्लस क्यू 6 प्लस 3 9 और ये 3 प्लस 5 नहीं, क्यू पी और आर कितना हुआ? 6 प्लस 2 8। यानी इनका 2 दिन को काम कितना है? 17। 2 दिन का काम कितना है? काम कितना है? 60। तो 60 में 17 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। तो 3 दिन, 3 से गुणा कर देंगे 6 दिन। अब क्या कहा? पीछे कितना बच गया? 9 दिन। 9 में पी और क्यू काम करेंगे वो 1 दिन। तो 6 और प्लस 1 कितने हो गए? 7 दिन हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 7 दिन। 2 दिन तो साथ साथ करेंगे काम पी क्यू और क्यू आर, ये 3 दिन करेंगे, फिर 1 दिन पी क्यू काम करेगा। तो हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे? 7 दिन आएंगे। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए 2760। देखिए 2760 की राशि है, 2760 की कोई राशि है और 2 भागों में विभाजित किया जाए। 5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 2 और 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त निश्चित धन बराबर है निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करनी। इसका मतलब 5% और 5% 2 साल के लिए, इन 10% ब्याज हुआ और 4 का कितना हुआ? 20% ब्याज हुआ। तो इनके लिए तो मिश्र धन बराबर है। क्या दोस्तों? बराबर है मिश्र धन, अमाउंट बराबर है। इसका मतलब 10 का 11 और 20 का कितना हो जाएगा? 12। यानी 110 और 120 ये बराबर है, 0 से 0 कैंसिल। मिश्र धनों का अनुपात कितना आ रहा है? 11:12। अब देखिए ये दोनों अनुपात जोड़ेंगे कितना आएगा? 23 आएगा। और 23 की वैल्यू कितने दे रखी है? 2760 दे रखी है। भाग दे दो 1 4 46 120 आएगा। और 120 को कितने से गुणा करेंगे? ये भाग 12 से गुणा कर दो। 12 12 1 कितना आएगा? 144 0 1440 आएगा। कौन सा भाग? दूसरा भाग। दूसरा भाग आएगा दोस्तों 1440 1440 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, टेलीविजन है 14,500 उपलब्ध है। दिवाली की कीमत घटकर 11,890 हो गई, छूट निकालनी है। यानी 14,500 से घटकर 11,890 हो गई। इसका मतलब है घटा दो, इनको घटाएंगे दोस्तों तो 10 कितना? 11,890
और ये कितनी है 14 500 से, तो इसका मतलब है कितना बच गया 12,000 में 110 और 2500 और 2610 हो गया क्या, 100 में से 90 गया 10 और 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गए 6, यानी हमारे पास कितना है, गलती नहीं हो जाए, 14,500 दे रखी है और 11,890 दे रखी है। 0 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गए 6 और 3 में से गए 2, 2610 कितने 2610, और हमारे पास 14,500 की राशि थी, अब निकाल रहे इनका कितना परसेंट है। 145 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहे हैं, एक बार, 18 5 90 9 72 9 81 8 18 बार जा रहे हैं, कितनी बार जा रहा है दोस्तों 18 5 90 9 18 तो 72 9 81 8 18 और 8 26, यानी 18% आएंगे, कितना आएंगे दोस्तों 18%। तो इसी प्रकार आज के ये आपके लिए 25 क्वेश्चन है, आप अभ्यास करिए, और आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करो। अगर दोस्तों अभी तक मैथ की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो SSCGD कम से कम आपको 10 टेस्ट निःशुल्क मिल रहे हैं, आप ज्वाइन करिए। और इसी के साथ कल मिलते हैं, धन्यवाद।